वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नोटबुक और मैं हूं ललित। और आज का हमारा टॉपिक है डिवाइड बाय ज़ीरो यानी कि शून्य से विभाजन। अगर हम किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, यही आज का हमारा टॉपिक है। मान लीजिए अगर हमें 2 को शून्य से भाग करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 8 को 2 से डिवाइड करना है, इसका आंसर क्या होगा। हमें इसका जवाब पता है लेकिन हम इसे एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी संख्या से डिवाइड करने का मतलब होता है कि उस संख्या को बार बार घटाना। यहाँ पर हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है तो हमें 8 में से 2 को बार बार घटाना होगा। आइए ये वाली तकनीक हम देखते हैं। और हमें इसे तब तक घटाना होगा जब तक कि हमें ज़ीरो ना मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 8 है, मैंने इसमें से 2 माइनस करा, हमारे पास आ गया 6। ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद मैंने दोबारा से 2 माइनस करा, अब हमारे पास यहाँ पे बचा 4। ये हमारा है दूसरा स्टेप। इसके बाद हमने दोबारा से 2 माइनस करा, अब हमारे पास दोबारा से 2 आ गया। ये हमारा तीसरा स्टेप है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से 2 माइनस करा, अब फाइनली हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 0 बचा। ये हमारा चौथा स्टेप है। यानी कि 8 को 0 तक आने में 4 स्टेप्स लगे और यही हमारा आंसर होता है कि 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है। अब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि 2 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर क्या होता है। तो हम यहाँ पर यही वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 को 0 से डिवाइड करना है तो अब हम यहाँ पर 2 में से 0 को माइनस करके देखेंगे। 2 माइनस 0, वापस से हमें 2 मिल गया, इसको हम पहला स्टेप मान लेते हैं। फिर से दोबारा से हमने 0 माइनस करा तो फिर से दोबारा से हमें 2 मिला, इसको हम दूसरा स्टेप मान लेते हैं। दोबारा मैंने ये करा तो दोबारा से 2 ही मिला, और फिर दोबारा से मैंने 0 माइनस करा तो दोबारा से फिर मुझे 2 ही मिला। तो आपने देखा कि अगर मैं इस प्रोसेस को हज़ारों या लाखों बार भी दोहराऊं तो हमेशा रिज़ल्ट जो है वो 2 ही आएगा। यानी कि जहाँ से हमने शुरुआत करी थी हम अभी भी वहीं पर हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये मीनिंगलेस है। तो अब सवाल उठता है कि 2 को अगर 0 से डिवाइड करें तो हम उसके लिए क्या आंसर लिखें। तो इसका जो आंसर होता है, इसके आंसर के लिए हम लिखते हैं कि अनडिफाइंड। और इसे हिंदी में लिखते हैं अपरिभाषित। यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि किसी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर जो है वो इन्फिनिट होता है, इन्फिनिटी। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फिनिट एक अलग चीज़ है और ये अनडिफाइंड जो है वो एक अलग चीज़ है। इन्फिनिट का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं यानी कि हमारी नॉर्मल गिनती, यानी कि 1 2 3 4 5 हर बार एक ऐड होता जा रहा है, तो यानी कि इसका जो है कोई अंत नहीं है, तो इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स का कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट। इसी तरह से एक एग्जांपल और होता है कि अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो इसका आंसर ऐसे 3 3 3 3 चलता रहता है, जिसका कोई भी अंत नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन्फिनिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिन्हें हम पेपर पे या बोर्ड पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इन्फिनिट का हिंदी का मतलब ही होता है अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। नेचुरल नंबर्स का कोई अंत नहीं है, यानी कि ये चलते जाएंगे, इनका कोई भी अंत नहीं है कि कहाँ पे ख़त्म होंगे। और अनडिफाइंड होता है कि ये ऐसा प्रोसेस जो पूरी तरह से मीनिंगलेस है, यानी कि जिसका कोई आंसर ही नहीं है, उसे हम अनडिफाइंड कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।